तो गिरिराज पर्वत को हनुमान जी ने बीच में ही छोड़ दिया। गिरिराज पर्वत कहने लगा, हनुमान तुमने तो ये कहा था कि राम के दर्शन कराएंगे, तुम राम के काम भी आओगे, तुमने तो कहीं का नहीं छोड़ा। हनुमान कहने लगे, थोड़ी देर रुको। हनुमान जी भगवान श्री राम के पास गए हैं। श्री राम ने कहा, हे हनुमान, उस गिरिराज पर्वत से जाके कहो, जब हम द्वापर में कृष्ण बन के आएंगे उनसे काम भी लेंगे, उनका पूजन भी कराएंगे। तो जब भगवान कृष्ण बन के आए हैं, गोवर्धन महाराज से काम भी लिया है, उनका पूजन भी कराया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, अब हम तुम्हें समझाने के लिए जा रहे हैं। एक दिन की बात है, और भैया कुछ दानी दाताओं के नाम इस प्रकार हैं, जरा ध्यान दें। कल नारे पर रुक्मिणी की शादी में ये बात बनाएंगे, कोई भी हमारे मान भाव है, उन्होंने ऐसे ही बुलवाया है। जय श्री राधे। देखिए इधर आइए, बस उधर देखो, उधर देखो। और ये जो हार हमारे पास आया है, क्या नाम? और ये छोटी सी बच्ची हर पहना करके सम्मानित कर रही है। आंसी यादव की तरफ से जो हार हमारे पास आया है, कामना करते हैं भगवान से इस बच्ची को दीर्घायु प्रदान करते रहे, आगे अपने माता पिता का नाम रोशन करती रहे। और श्रीमान लवलेश कुमार जो कुंजपुर हवेली से आए हुए हैं, जिनकी तरफ से ये हार हमारे पास आया है, और श्रीमान कौशल किशोर, ये भी कुंजपुर हवेली से आए हुए हैं। इनके यहाँ अभी 15 दिन हो गए होंगे, 15 से ज्यादा हो गए। हाँ, 22 तारीख को कथा विराम हुई थी इनके यहाँ, कुंजपुर हवेली में इनके यहाँ। और ये विकास कुमार जो नगला राधे से आए हुए हैं, उनकी तरफ से जो हार हमारे पास आया है। और एक हार हमारे परम शिष्य रवि शास्त्री जी के पास में आया है, ये भी आपके पड़ोस के ही रहने वाले हैं। और ये श्रीमान गौरव यादव जो उरावर से आए हुए हैं, इनके यहाँ 2017 में हम आए थे कथा कहने के लिए, उनकी तरफ से जो हार हमारे पास आया है। और ये मालूम है श्रीमान गोल्डी यादव, ये भी उरावर से आए हुए हैं। हम तो अपने बड़े भाइयों का, बड़े दादाओं का और ये सभी साथियों को पुरस्कार भेंट कर रहे हैं। कामना करते हैं भगवान से किसी बात की कोई कमी न रहे, भंडार भरे रहे, और ज्यादा नहीं तो 3 साल बाद कथा कराते रहे। भाई कृष्णा को नहीं तो किसी और को बुलाते रहे। आइए देखते हैं कथा में। आइए उसी जगह ध्यान केंद्रित करते हैं कथा में, जहां प्रसंग चल रहा था। इधर कर्कराज की सभा लगी है
कंस ने कहा है, देखिए हमारे सभा में बैठे हुए भाइयों, हमारी बात पे ध्यान दीजिए। और जिस समय आनी रास में बड़ा नहीं है दिया है। अरे दिल मेरो ले गो सामरिया, ओड़ी की काली कामरिया। गौरव यादव और गोल्डी भैया आप आ जाइए जरूर, आ जाओ गौरव। अरे दिल मेरो ले गो सामरिया, ओड़ी की काली कामरिया।
और ये श्रीमान अंकुश कुमार की तरफ से जो हार हमारे पास आया है, जो आपके इसी गांव के रहने वाले हैं। भगवत श्रोताओं, कंस ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, देखिए हमारे प्रांगण में बैठे हुए भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका एक कंस भगवान अब शादी के लायक हो गया। किसके लायक हो गया? शादी के लायक। ओए क्या है कोई लड़की? उसी समय मंत्री ने कहा, महाराज एक नहीं, मगध के रहने वाले जरासंध के घर में 2 लड़कियां हैं और दोनों जवान हैं, सुंदर भी है। कंस कहने लगा, एक से नहीं, हम दोनों से शादी करेंगे। दोनों से शादी करेंगे। बारात सजाई और कंस माताओं मगध के रहने वाले जरासंध के पास पहुंच गया। जवाब दिया है, ओए जरासंध, कहां है तुम्हारी बेटियां? हम एक से नहीं, दोनों से विवाह करेंगे। जरासंध कहने लगा, कंसराज तुम राजा हो गए तो मथुरा के, और हमारी बेटियों के साथ यदि विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। हमारे घर में जो कबलिया पीर नाम का हाथी है, उस हाथी को हरा दो। बोला ठीक है। कहाँ है तुम्हारा हाथी? इधर से हाथी भागा, उधर से कंस भागा। अरे हुआ क्या, होना क्या था? अरे कंस राज और हाथी की फिर डट के भई लड़ाई। अभी समय है, हम बता देंगे आपको।
थोड़ी शांति बनाए रखें, शोर न करें। भागवत श्रोताओं, आज कंस ने कुबलिया पीढ़ाती को हरा दिया और जरासंध ने अस्थि और प्राप्ति दो लड़कियां थी। जी श्रीमान जयराम जो बलिया वाले हैं, बगिया वाले हैं, श्रीमान जयराम जी, यदि आपके पास तक आवाज पहुंच रही हो तो अपनी बंदूक लेकर के भगवत पंडाल में आ जाइए, आपको बुलवा रहे हैं। भागवत श्रोताओं, आज जैसे ही कुबलिया पीढ़ाती को हरा दिया है तो अस्थि और प्राप्ति के साथ में कंस का विवाह हुआ है। एक नहीं, दोनों के साथ विवाह हुआ और साथ में उस कुबलिया पीढ़ाती को भी दे दिया। माताओं, अस्थि और प्राप्ति जब चली है, पहले वाला उसको आज आज क्या हुआ है, जिस समय हुआ ऐसा, अस्थि और प्राप्ति के साथ में जब विवाह करके आज कंसराज जब मथुरा के लिए चला है माताओं, तो आप जानते हैं जब लड़की घर से जाती है तो जब पानी पिलाया जाता है और दोबारा फिर लौट के आती है तो माँ ने कहा, अस्थि और प्राप्ति की माँ कहने लगी है, बेटी अरे कुल की परंपरा हरिया दीनी भाई जइयो बेटी, बड़ी खुश होकर के चली है। और क्षमा करें, ये आप जानते हैं ये रोना माताओं पहले से नहीं चला था, ये परंपरा शुरू से नहीं है। पहले कोई भी लड़की जाती थी तो हंसी खुशी से जाती थी। ये रोना कब चला है जाने परिचय जी, जब हमारे देश के ऊपर मुसलमानों का शासन था, जब ये देश हमारा गुलाम था, तो मुसलमान का ये कहना था कि कोई भी हिंदू की लड़की जब ससुराल जाएगी तो एक रात मेरे महल में रुक के जाएगी, उसके बाद जाएगी। तो कोई भी हिंदू की लड़की जब ससुराल जाती थी माताओं, अपने माँ के गले से लग के रोके जाती थी और ये सोचती थी कि आज मुसलमान मेरी इज्जत से खेलेगा, बस वही परंपरा है।
आज हमारा देश गुलाम नहीं है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, लेकिन वो परंपरा बन गई है रोने की, जो छूट नहीं रही है। और क्षमा करें, आजकल कोई लड़की रो के भी जाए तो और देना चाहिए, लेकिन हमारी माता कहती जी देखो पुण्य को हाथ मारना पड़ा, जे बेटी कार में गई सीधी। और देखिए इनको नहीं पता कि मॉडल जमाने की लड़कियां हैं, घर से ज्यादा नहीं तो 500 मीटर तक परिचती बस रोएंगे, मम्मी पापा जो करना हो, क्योंकि मुझे मालूम ज्यादा नहीं 500 मीटर तक बस। और जैसे ही थोड़े से घर से निकली फिर रुकी ना गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकी जी, देखिए हमारी अम्मा ने रेल की दाद धरी है कि नहीं धरी, तो वो कहावत बन गई है, वो कहावत बन गई है जो छूट नहीं रही है। आजकल पहले ये रोना हमारे देश में चलता था जब हमारा देश गुलाम था। हमारी सुन बोलो देखो जी, शहर आए हो मायका जी ने पेप्सी और समोसा और ले लियो। हाँ ऐसे कहती है। हाँ ये लड़की ऐसे कहती, रोना धोना बंद हो जाता, रोना धोना तो बंद। सुन क्या है, समोसा की दुकान पड़ गई, समोसा ले लियो और समोसा ले आए, अरे पेप्सी क्यों ना लाए, पेप्सी ले ले, अब छोड़ो मुझे टिक्की और बिचरी बल्ला ले ले, जे मैया है तो आई। आज अस्थि और प्राप्ति माताओं बड़ी हंसी खुशी से चली हैं, और जैसे ही आगे को बढ़े हैं, कंस लौट करके मथुरा नगरिया में चला आया है, फिर अपना शासन करने लगा। और कुबलिया की हाथी, जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था, उस हाथी को दान में दे दिया। अब आ जाओ इससे आगे गौर करते हैं किस तरह से एक दिन भगवान श्याम सुंदर ने अपनी बंसी को बजाना आरंभ किया, और माताओं ऐसी बजाई, भगवान श्याम सुंदर ने बंसी बजाई, ऐसी बजाई गई, ऐसी बजाई गई, जो सखी जैसी थी वैसी उनके भाग करी। और माताओं कोई रोटी कर रही थी, एक रोटी घी में, एक तई पे महाराज, कोई छोटी कर रही थी, और एक आंख में काजल लगा लो, दूसरी की सुत्ती ना है, बेचन नहीं महाराज। और ये